नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महिमा का वर्णन करने चल रहे हैं। शिव महापुराण का वर्णन करने चल रहे हैं। जो भी भक्त शिव महापुराण का उपवास रखता है तो उससे कौन कौन से लाभ मिलते हैं, पूजन पाठ करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, उन सारे लाभों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस कथा का जो विषय है, पूजा उपवास करने से आपको किस क्षेत्र में कौन सा लाभ प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, उसी के बारे में चर्चा होगा। यह शिव महापुराण का पाठ है। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और सुने। आइए चलते हैं कथा की ओर, आपको बताते हैं। जो भी व्यक्ति चतुर्दशी रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव महापुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका पुण्य फल मैं आपको बता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्यग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रो और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी जो भी व्यक्ति चतुर्दशी रात में उपवास रखकर जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है, उसको जो कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्यग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रो को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो प्राप्त होता है, वह फल उसे शिव पुराण का पाठ करने से और उपवास रखने से मिलता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति शिव महापुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यानी जो भी व्यक्ति शिव महापुराण का गान करता है, दूसरे को सुनाता है, सुनता है, उसका गान करता है, तो जो देवगण हैं उनकी आज्ञा का प्रतीक्षा करते हैं कि जो आज्ञा उनको मिले वैसा कार्य वो लोग करें। सुन समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति शिव महापुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवतागण जो भी देवता हैं उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं कि किस कार्य को करना है। इस शिव महापुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना उसे फल प्राप्त होता है। जो भली बात ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में परमात्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्राणों के अर्थ को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म रूपणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे जो कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य जो शंकर जी जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महत्व वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूंगा जिसका जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे जो लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रूप संहिता का अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। यानी उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृत करने के लिए तात्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज दुरालाप से जो पाप होता है, वह इस रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह इससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हैं, उसके श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। यानी चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है, शिव महापुराण का, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। इसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं
फल को पूर्ण करने वाली किंतु लीला और विज्ञान से भरपूर इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस कथा इस शिव महापुराण वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। इस कथा का सुनाने का मतलब यही है कि आप लोग जानें और इसका पाठ करें और इसका लाभ लें। शिव महापुराण को जो भी पढ़ते हैं या जो नहीं भी पढ़ते हैं वह इसको पढ़ें और इसमें होने वाले लाभ जो हैं उनको प्राप्त करें, उनसे लें। जो भी भक्ति करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, भक्ति करना और किसी प्रक्रिया को करना यानी प्रोसीजर को किसी करना, ये दोनों अलग अलग का विषय है। आप भक्ति करते हैं, भक्ति एक अलग का मार्ग हो जाता है कि आप चलते रहते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रोसीजर यानी किसी प्रक्रिया के थ्रू भक्ति करते हैं तो आपको तुरंत लाभ दिखाई देने लगते हैं, तुरंत आपको लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पाता है। तो जो प्रक्रिया बताएगी अगर उस हिसाब से आप इसका पाठ करेंगे या श्रवण करेंगे तो आपको जैसे लाभ बताए जाते हैं उस प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। यानी पूजा करना और किसी प्रक्रिया को थ्रू इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, से लाभ अलग तरीके दिखाई देते हैं। जैसे कि जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, आप लोग पाठ करके देख सकते हैं, आप प्रयोग करके देख सकते हैं, वह सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यानी जो भैरव की मूर्ति के पास आप मौन धारण करके श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई निसंदेह आपको यह फल प्राप्त होगा। प्रक्रिया करने से जैसे बताए थे उस कार्य को करने से आपको अत्यंत लाभ ज्यादा दिखाई देते हैं, ज्यादा लाभ मिलते हैं। उस प्रक्रिया को आप जरूर करें, आप लोग इसको फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी कथा से जो भी लाभ है आप तक पहुंच सके, आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।